सो हे गाइस, वेलकम बैक अनलिमिटेड गाचा लेवल 9999 सीजन 1 एपिसोड नंबर 11 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, उसके पहले के जो भी एपिसोड है वो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर तुमने अभी तक उनमें से नहीं देखा तो यार तुम पहले उसे देख लेना। एंड अगर तुम देख चुके हो तो बस आ जाओ, शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। बट हाँ, वीडियो को हाइप एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नाजुना को, और ये इस इल्प से बोलती है, और पॉप्स क्या हाल चाल है तुम्हारे, मेरा नाम नाजुना है और यहाँ पे मैं तुमसे फाइट करने वाली हूँ। वेल, ये जो बंदा होता है ये यहाँ पे नाजुना के बात का रिप्लाई नहीं देता है। नाजुना बोलती है, तुम्हें पता है मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है जब कोई मुझे इग्नोर करता है। तभी भी ये बंदा कुछ बोलता नहीं है और बोलता है, मैंने सुना कि तुमने मुझसे क्या कहा, और मैंने ये भी सुना कि तुम यहाँ पे मुझसे लड़ने वाली हो। वेल, ये बोलती है, हाँ बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हो, तो बस मुझे निराश मत करना और आ जाओ, हम अपनी फाइट को शुरू करते हैं। वेल, ये बंदा यहाँ पे नाजुना को काफी ध्यान से नोटिस करता है और बोलता है, मैं इसे देख के बोल सकता हूँ कि ये काफी अच्छी फाइटर है और इसका जो अपीयरेंस है वो भी काफी सही है, मतलब कि जिस मास्टर को ये सर्व करती होगी वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बट खैर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे सामने कोई नहीं जीत सकता, मतलब कि शायद ही कोई होगा जो यहाँ पे मुझे डिफीट कर सकता है। और ये यहाँ पे बोलता है, चलो फिर शुरू करते हैं। और यहाँ पे नाजुना भी पूरी तरीके से तैयार हो जाती है फाइट करने के लिए। और फिर यहाँ पे नाजुना बोलती है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। और यहाँ पे ना इतना कह के ये अपने स्वॉर्ड को भाई बस स्विंग करती है, मतलब कि काफी दूर से। एंड बस स्वॉर्ड के प्रेशर से जो एयर क्रिएट होता है, बस उसकी हेल्प से ही ना इस बंदे के चेस्ट पे काफी गहरा कट लगता है और इसकी ब्लीडिंग होने लगती है और जो टॉवर की वॉल होती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है। और नाजुना बोलती है, क्या हुआ? और भाई ये बंदा यहीं पे गिर जाता है। और फिर नाजुना इसे देखती है और बोलती है, अरे क्या हो गया, मतलब कि मैंने कुछ तो अभी किया ही नहीं, ये बंदा इतनी जल्दी नहीं हार सकता। और भाई ये इसे यहाँ पे उठाने का ट्राई करती है, बट ये जो बंदा होता है भाई लिटरली ये यहाँ पे लुढ़क चुका होता है। और तभी यहाँ पे ऊपर से आवाज आती है, नाजुना तुमने ये क्या करा, तुमने पूरा का पूरा चीज डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब कि तुम्हें पता भी है यहाँ पे कितनी मेहनत लगती है उस वॉल को वापस से बनाने में, मतलब कि मेरा कितना ज्यादा माना वेस्ट होगा, क्या तुम्हें थोड़ा भी इसके बारे में आइडिया है? बिल, नाजुना यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। वो बोलती है, अरे मुझे माफ कर दो, मतलब कि मैंने ये जान के नहीं करा यार, मैंने तो बस इस पे अटैक करा था, इसे मेरे अटैक को डॉज करना चाहिए था, बट उल्टे में इससे कुछ हुआ ही नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा कमजोर है। मतलब भाई ये बंदी यहाँ पे लिटरली इस बंदे का मजाक उड़ा रही होती है और ये बोलती है, एली मुझे माफ कर दो, मतलब कि अगली बार से मैं इसका ध्यान रखूंगी। और फिर यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे जो अपनी नाजुना होती है वो नोटिस करती है, ये जो बंदा होता है ना ये वापस से अपने आप को यहाँ पे हील कर रहा होता है और हील करने के बाद यहाँ पे खड़ा होता है। और नाजुना बोलती है, ओ मुझे जान के काफी अच्छा लगा कि तुम अभी तक मरे नहीं हो, मतलब कि फाइनली हमें यहाँ पे लड़ने का एक और चांस मिल सकता है। खैर चलो कोई ना, अब जल्दी से खड़े हो जाओ और आ जाओ, शुरू करते हैं। और एली बोलती है, नाजुना अगर तुमने इस बार तोड़फोड़ करी ना तो मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूंगी। वेल, अपनी नाजुना बोलती है, टेंशन मत लो, इस बार ना मैं बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ नुकसान नहीं करने वाली, मैं यहाँ पे काफी इजीली लड़ूंगी और अपने पावर को काफी कंट्रोल में रखूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो इल्फ होता है जी यहाँ पे मैजिक की हेल्प से एक स्वॉर्ड क्रिएट करता है और बोलता है, देखो ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, अगर तुम मुझ पे यहाँ पे अटैक करोगी तो ये तुम्हारी पावर को ही ले लेगा और उल्टा तुम्हारे अगेंस्ट में लड़ेगा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे साइलेंट बोलता है और यहाँ पे एक रूम क्रिएट होता है बिल्कुल पहले जैसा, और इसके अंदर यहाँ पे कोई भी चीज की प्रेजेंस इन्हें समझ नहीं आ रही होती है और यहाँ पे अपने आप को तैयार करता है नाजुना पे अटैक करने के लिए। बट तभी हम नाजुना को देखते हैं और वो ना यहाँ पे अपने स्वॉर्ड को अपने पास रख लेती है, मतलब कि इस बार वो बिना स्वॉर्ड के लड़ने वाली होती है ताकि वो यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज ना कर पाए। वेल, ये बंदा जैसे धीरे धीरे नाजुना की तरफ बढ़ता है, नाजुना के यहाँ पे पसीने छूटने चालू हो जाते हैं। वेल, ये बोलता है, अरे यार हर बार का यही है, मैं जब भी किसी पे अटैक करता हूँ वो बंदा डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है और ये अपने आप को ना यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि भाई पलक झपकते जो नाजुना होती है वो लिटरली इसके नीचे होती है, मतलब कि नीचे नहीं, मतलब आंखों के नीचे होती है और इसे एक जोर का पंच मारती है और ये बंदा उड़ता हुआ सीधे जाके फिर से टावर की वॉल में लगता है और यहाँ पे फिर से वॉल में काफी ज्यादा क्रैक हो जाती है और फिर से ऊपर से आवाज आती है, नाजुना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पता नहीं तुम्हें क्या दिक्कत है मेरे वॉल से, तुम उसे फिर से तोड़ रही हो, बेवकूफ कहीं की, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? वेले बोलती है, अरे मैंने जान के नहीं करा, तुम ध्यान से देखो, मैंने इस बार वॉल को तोड़ा नहीं है। वेले बोलती है, वॉल तोड़ना ही डैमेज नहीं होता है बेवकूफ, तुमने यहाँ पे उस पर क्रैक ला दिए हैं, मुझे फिर से उसे रिपेयर करना होगा। वेले यहाँ पे जो नाजुना होती है वो अब एली से माफी मांग रही होती है। एली बोलती है, अब छोड़ो भी ये सब और तुम्हारे पीछे जो बेवकूफ पड़ा हुआ है उसे उठा के हमारे पास लेके आओ। और यहाँ पे जो नाजुना होती है वो ना भाई काफी ज्यादा क्यूटली यहाँ पे बिहेव कर रही होती है, मतलब इसे देख के यहाँ पे काफी मस्त लग रहा होता है। वेल, यही पे दूसरी तरफ हम यहाँ पे देखते हैं लाइट को और यहाँ पे जो एली होती है वो लाइट से माफी मांग रही होती है, मतलब जो भी अभी कुछ हुआ उसके लिए। और फिर वो बोलता है, कोई बात नहीं, नाजुना ऐसी ही है, तो हाँ ये काफी नॉर्मल सी बात है। और तभी लाइट बोलता है, फाइनली वो टाइम आ चुका है जिसका मैं कब से वेट कर रहा था। और तभी यहाँ पे इन दोनों लड़कियों को बोलता है, तुम लोग भी तैयार हो जाओ क्योंकि हम लोग जिस टाइम का कब से वेट कर रहे थे वो फाइनली आ चुका है। और वही गेट के दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सासा और इसके यहाँ पे फियोन्से को,
वेल जो इसका फियांसे होता है वो बोलता है सासा मुझे लगता है कि यही वो जगह है जहाँ पे इस टावर का बॉस बैठा हुआ है, तो चलो हम अंदर चलते हैं और तुम डरना बिल्कुल मत क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारी सेफ्टी के लिए। वेल ये बोलती है माइकल तुम बहुत अच्छे हो। और भाई हम देखते हैं कि यहाँ पे ना जो गेट होता है वो अपने से खुल जाता है और यहाँ पे लोग बोलते हैं आखिर ये डोर खुद से ओपन कैसे हो गया। खैर कोई ना, चलो हम अंदर चलते हैं। और यहाँ पे लाइट बोलता है तुम्हारा स्वागत है टावर के अंदर। और ये लोग यहाँ पे टावर के अंदर आते हैं और यहाँ पे जो सासा होती है वो लाइट को ध्यान से देख रही होती है। तभी हम देखते हैं जो डोर होता है वो फिर से क्लोज हो चुका होता है और यहाँ पे सासा लाइट को देख के बोलती है पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस बच्चे को कहीं ना कहीं देखा है। और फिर इसे याद आता है कि हाँ ये तो वही है जिसे मैंने उस दिन वहाँ पे देखा था, जिसके फेस पे मास्क था और इसका चेहरा पूरा का पूरा जला हुआ था। फिर लाइट बोलता है सासा काफी दिन हो गए हम मिले नहीं। और तभी जो सासा का फियांसे होता है ना वो बोलता है सासा क्या तुम इसे जानती हो। सासा बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इसे नहीं जानती, मतलब मैं इसे बस कुछ दिन पहले ही टाउन में मिली थी और कुछ नहीं। और फिर ये पूछती है आखिर तुम्हें मेरा नाम भी कैसे पता है। और फिर अपने लाइट बोलता है अरे मेरी जान ऐसे मत बोलो, मतलब कि तुम्हें याद नहीं है क्या, तुम्हें मुझे कडलिंग करना कितना ज्यादा पसंद था, ऐसे कैसे भूल सकती हो तुम मुझे। वेल इतना कहने के बाद जो अपना लाइट होता है फाइनली अपने फेस से अपना मास्क हटाता है और ये देखने में जो सासा होती है उसकी भाई फट के उसके हाथ में आ चुकी होती है। वो बोलती है ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, आखिरकार लाइट ये जिंदा कैसे हो सकता है। और तभी लाइट बोलता है सासा पूरे 3 साल हो चुके हैं है ना, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। और फिर ये बोलती है लाइट, और फिर ये बोलती है ये सच नहीं हो सकता, आखिर तुम जिंदा कैसे हो सकते हो, मैंने तुम्हें अपने हाथ से मारा था वहाँ पे और कुछ दिन पहले तक तुम्हारा फेस पूरा जला हुआ था, तो आखिर ये अभी सही कैसे है। तभी अपने लाइट बोलता है वो बस एक इल्यूजन था जो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे डाइवर्ट करने के लिए यूज करा था और मैंने यहाँ पे अपने आप को एजिंग करने से रोक रखा है सिर्फ इसलिए ताकि जो भी पेन तुमने मुझे पास्ट में दे रखा था मैं उसे भूल ना पाऊँ। फिर यहाँ पे जो सासा होती है बोलती है तुमने क्या कहा, क्या तुमने अपने आप को बढ़ने से रोक रखा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। और भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुकी होती है, मतलब लिटरली इसे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी जिसका फियांसे होता है बोलता है लेडी सासा क्या आप इस बच्चे को जानती हो। फिर ये बताते है कि देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और तभी अपना बंदा बोलता है दरअसल आज से कुछ साल पहले जब तुमने मुझे यहाँ पे मारने का कोशिश करा था तब मैं वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप में फंस गया था और मैं अभ्यास में चला गया था और वहाँ पे जाने के बाद मुझे इन लड़कियों ने संभाला और यहाँ पे ना वो सारी स्टोरी बता रहा होता है। वेल तभी जिसका फियांसे होता है उसे पता चलता है कि अच्छा मतलब ये वही मिस्टीरियो है जिसे यहाँ पे मारने के लिए इल्फ और बाकी लोगों को भेजा गया था। और ये बोलता है ओहो ये बात है क्या। और जिसका फियांसे होता है वो काफी जोर से हंसने लगता है और बोलता है साथ साथ तुम सच में मेरे लिए देवी जैसी हो, मतलब कि तुमने ना मेरे लिए यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है ताकि मैं इसे यहाँ पे मार सकूं और हमें यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेज मिल सके। फिर ये बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर सबको पता चल गया कि मैंने यहाँ पे लाइट को नहीं मारा था तो यहाँ पे मेरे लिए दिक्कत हो सकती है। वेल ये बोलता है तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे लाइट भी मरेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, मतलब हम बाहर बताएंगे नहीं कि जिसे हमने मारा वो कोई लाइट था, बल्कि सबको यही पता चलेगा कि दरअसल हमने यहाँ पे टावर के बॉस को मारा है और सबके लिए डंजन क्लियर करा है। और वेल ये बोलती है हाँ ये सही है, ये प्लान काफी सही है। एंड वेल यहाँ पे लोग फाइनली तैयार होते हैं लाइट से फाइट करने के लिए। और जो अपनी सासा होती है ये तो भाई यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बोले जा रही होती है और हंसे ही जा रही होती है। और तभी यहाँ पे लाइट बोलता है बस बहुत हुआ और यहाँ पे उठता है और इन दोनों लड़कियों को बोलता है अब तुम लोग मेरे बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहे कुछ भी हो जाए। वेल अपना लाइट इनके सामने आगे बढ़ता है और यहाँ पे बोलता है सासा अब तुम तैयार हो जाओ मेरे रिवेंज के लिए। और तभी यहाँ पे सासा बोलती है रिवेंज, और वो भी तुम लोग, चलो भी अब मुझे हंसने पे मजबूर मत करो, तुम जैसे फिल्दी ह्यूमंस की बस की बात नहीं है मुझसे रिवेंज लेना, और वैसे भी मैं यहाँ पे कुछ नया लेके आई हूँ। और यहाँ पे एक टूल निकालती है और अपने लाइट इसे ओकेरनिया बोलता है, मतलब पता नहीं ये कुछ होता है, और ये इसे बजाना चालू करती है और इसके बजाने से यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ना काफी बड़े बड़े क्रिएचर्स अपीयर होते हैं और हमें बताया जाता है कि एक ऐसा वेपन है जो कि सिर्फ नोबल लोग ही होल्ड करते हैं, जो कि एंजल और कीना की पावर को होल्ड करता है। और फिर यहाँ पे जो अपनी बंदी होती है मतलब की सासा होती है बोलती है लाइट अभी देखो मैं तुम्हें कैसे कुचलवाती हूँ, तुम हमारे लिए एक चीटी जैसे हो। और ये यहाँ पे इनको ऑर्डर करते हैं कि तुम ना यहाँ पे लाइट को मार दो और यहाँ पे लाइट पे काफी तगड़ा अटैक भी करते हैं, बट जो लाइट का अटैक होता है वो इन पे वर्क ही नहीं करता, मतलब लाइट यहाँ पे अपना काम तो कर रहा होता है बट इसे काफी डिफिकल्टी हो रही होती है। और यहाँ पे लोग हंस रहे होते हैं कि अब हो गया, मतलब कि तुम यहाँ पे मरने वाले हो। बट तभी हम यहाँ पे लाइट को देखते हैं जो कि काफी जोर से हंसना चालू करता है और इसकी हंसी को देख के यहाँ पे सब लोग डरने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और तभी हम देखते हैं जो लाइट होता है वो बोलता है बस बहुत हुआ, और ये ना यहाँ पे एक अजीब सी अपनी स्किल को अनलॉक करता है। और यहाँ पे जो दोनों लड़की होती है मतलब एली और इसके साथ ही होती है, दोनों इसको मना करती है कि नहीं आप ऐसा मत करो, मतलब कि आपको पता है ना ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बट लाइट भाई इसकी बात को नहीं मानता है और ये यहाँ पे अपने स्पेल को अनलॉक करता है और लिटरली इसको अनलॉक करने के बाद यहाँ पे ना ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जो इसकी स्टिक होती है भाई वो अजीब से एक सेफ होल्ड करती है और इसके एक ही यूज से यहाँ पे जितने भी ये एंजल्स अपीयर हो रहे होते हैं वो सबको यहाँ पे निपटाते जा रहा होता है। और ये चीज देख के इनकी फटनी चालू हो चुकी होती है और लाइट यहाँ पे नोटिस करता है कि जो उसका हाथ है वो भी इसकी वजह से जल रहा है। और फिर लाइट बोलता है चाहे मेरा हाथ जल जाए या मुझे अपने हाथ को काट के फेंकना पड़े मुझे फर्क नहीं पड़ता, तब तक जब तक मैं यहाँ पे सासा से रिवेंज ले सकूं। इसके बाद हम देखते हैं कि सासा का अटैक कोई भी अपनी लाइट पे काम ही नहीं कर रहा होता है और यहाँ पे सासा उसके फियांसे की फटनी चालू हो जाती है। जिसका फियांसे होता है बोलता है सासा जल्दी से कुछ करो वरना ये बंदा हमें मार देगा, क्योंकि ये जो वेपन ये होल्ड कर रहा है ये कोई आम वेपन नहीं है, ये यहाँ पे बहुत ही खतरनाक वेपन है। वेल सासा यहाँ पे पूरा ट्राई करती है बट देखते हैं हम भाई इसका जितने
जितने भी अटैक्स होते हैं वो अगेन एंड अगेन फेल होते जा रहे होते हैं और जो अपना लाइट होता है वो धीरे धीरे करके सासा के करीब जाते जा रहा होता है और ये बोल रहा होता है सासा जल्दी करो, अगर तुम मुझे नहीं रोक पाई और अगर मैं तुम्हारे पास आ गया तो तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पे क्या हाल करने वाला हूँ। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।